Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your entry test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के. Dear students, without wasting our time, let's get start our MCQs. So the first MCQ is which is the primary cause of malaria? मलेरिया किस वजह से होता है, किस स्पीशी की वजह से होता है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या फंगस की वजह से? तो करेक्ट आंसर इज प्रोटोजोन. जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है. प्रोटोजोन पैरासाइट होता है जो कि फीमेल एनोफिलीज बैक्टीरिया मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है. तो जो वायरसेस हैं इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा की बीमारी लग सकती है. जो बैक्टीरिया है वो ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी को कॉज करती है और फंगस की वजह से रिंग वॉर्म्स की डिजीज का खतरा होता है. लिक्विड क्रिस्टल इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक रेनिट्जर. फ्रेडरिक रेनिट्जर जब 1888 में कोलेस्ट्राइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक लिक्विड और सॉलिड की यूनिक प्रॉपर्टी का और बिहेवियर को नोटिस किया, जिसको उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया. Third is plant hormone naturally occurring in fruit is IAA. Indole 3 acetic acid. जो ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है ये नेचुरली ऑक्सीजन है प्लांट्स के अंदर, जो कि सेल को एलोंगेट करता है और उसके फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ये जो मेनली है ये ग्रोइंग टिप्स और फ्रूट्स के अंदर सिंथेसाइज होता है. उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है लीफ इज अ मॉडिफाइड स्टेम. लीफ जो है एक मॉडिफाइड स्टेम है. ये फोटोसिंथेसिस के लिए अडेप्टेड होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लीफ के अंदर तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीफ के अंदर होती है, लेकिन इस जो लीफ का ओरिजिन है वो स्टेम है. उसके बाद डिसाइड होता है कि ये जो स्टेम टिश्यूज होते हैं उनमें से स्टेम भी बनती है और लीफ भी बनते हैं. वो बाद में डिसाइड होता है कि लीफ बनेगा या स्टेम बनेगी. ग्लाइक्सोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ग्लाइक्सोम्स जो हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स में बनते हैं. ये माइक्रो बॉडीज होती हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं और स्पेशली ये सीड्स के अंदर पाई जाती हैं. जो सीड के जो प्लांट के स्टोर्ड फैट्स होते हैं उनको जर्मिनेशन के टाइम पे शुगर्स में कन्वर्ट कर देती है. टर्टल्स आर रेप्टाइल्स. टर्टल्स का जो ऊपर उनके शेल होता है वो बोनी शेल होता है. उनका कोल्ड ब्लडेड मैकेनिज्म होता है और स्केली स्किन होती है. जो एर्थ्रोपॉड्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स होते हैं. पाइसिस में फिशेस आती हैं और एव्स में बर्ड्स आ जाते हैं. विच वन इज एन इंसेक्ट? दैट इज सिल्वर फिश. सिल्वर फिश जो है ये इंसेक्ट है. उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन इन ब्लड प्रेशर बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इसको पल्स प्रेशर कहते हैं. और जो टिपिकली इसका डिफरेंस होता है वो होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ब्लड सप्लाई टू किडनी विद ईच कार्डियक बीट इज. जब आपका जो हार्ट है वो एक टाइम पे एक हार्ट बीट में जब पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है तो किडनी को कितना ब्लड सप्लाई होता है? दैट इज 20%. 20% ब्लड जो है आपका किडनी को ट्रांसफ़र होता है जब एक बीट पे ब्लड पंप होता है, और किडनी इस ब्लड को यूज़ करती है फिल्ट्रेशन के लिए. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉकरोच इज Malpighian tubules. Secondary xylem is typically formed as wood. जो जो हार्टवुड है और जो सैपवुड है, इसमें हार्टवुड जो है ये इनएक्टिव जाइलम है और जो सैपवुड है ये एक्टिव जाइलम है. लेकिन ये सेकेंडरी जाइलम की टाइप्स हैं और जो बार्क है वो वैसे एक्सटर्नल पार्ट है. तो सेकेंडरी जाइलम जो टिपिकली फॉर्म होता है वो होता है वुड से. वुड फॉर्म होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी एब्सेंट होती है. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो कॉन्स के ऊपर एक्सपोज्ड होते हैं. वो फ्रूट फॉर्मिंग ओवरी की तरह से उसके अंदर, जिस तरह एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो ओव्यूल्स के अंदर इनक्लोज्ड होती हैं, उस तरह से नहीं होते. ये इनकी ओवरीज एक्सपोज्ड होती हैं.
उसके बाद हाउ मच एयर कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीथिंग 0.5 लीटर्स पर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट अ फॉल्स फ्रूट फॉल्स फ्रूट में जो इसमें ट्रू फ्रूट है वो है मैंगो एप्पल कोकोनट और फिग ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायरेक्टली ओवरीज से नहीं बनते हैं जो उसके अंदर ओवरी होती है उससे फ्रूट नहीं बनता है बल्कि दूसरे जो टिश्यूज होते हैं नॉन ओवरियन टिश्यूज होते हैं लाइक रिसेप्टेकल्स और हस्क जो होता है उससे ये एप्पल कोकोनट और फिग बनते हैं लेकिन जो मैंगो होता है वो ट्रूली अंदर से जो उसकी ओवरी होती है वो डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट होती है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग बिहेवियर इज हैबिचुएशन हैबिचुएशन जो है ये सिंपलेस्ट लर्निंग बिहेवियर है इसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे रोड साइड पे लाइक चले जाते हो वहाँ पे अगर आपको रहना पड़े आप एक काम प्लेस से एक सोसाइटी से आप लोग चले जाते हैं एक रोड साइड वाली साइड पे एक नॉर्मल से घर में तो वहाँ पर आपको रोज़ाना की बेसिस पे शोर सुनाई देगा जब आप स्टार्टिंग में होगे तो आप उस शोर से थोड़ा तंग आओगे बट आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी हो जाओगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैबिचुएशन उसके बाद मसल फटीग इज कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड की डेफिशिएंसी से मसल फटीग्स होते हैं अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को देखते हैं और जो इथाइल अल्कोहल्स हैं इथाइल अल्कोहल्स वैसे हमारी इस गेम से इस एमसीक्यूज की गेम से वैसे ही बाहर है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है सो द करेक्ट ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड The thylakoid membrane of chloroplast are involved in the synthesis of ATP by the process known as chemosmosis. कीमोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू एटीपी बनता है इस प्रोसेस में क्या होता है जो आपके लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं जब फोटोसिंथेसिस में आपका लाइट रिएक्शंस होते हैं तो लाइट रिएक्शंस के अंदर आपकी जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक एंजाइम होता है जिसको एटीपी सिंथेस कहते हैं वो एटीपी को सिंथेसाइज करता है और इस तरह से एटीपी फॉर्म होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोस्मोसिस द प्राइमरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन सीड ग्रो करेगा तो बाकी का प्लांट भी ग्रो करेगा ऑब्वियसली विच एंजाइम इज नॉट यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च जो अमाइलेज है उसने आपके जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना है ग्लूकोमाइलेज ने माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है और जाइमेज ने ग्लूकोज को एथेनॉल में लेकिन जो लिपिड लाइपेज है ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज लाइपेज लाइपेज स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं करता what is the process of converting the light energy into the chemical energy light energy से chemical energy में convert करने के process को कहते हैं photosynthesis photosynthesis में photosynthesis के word से पता चल रहा है photo means light और synthesis means process the process occurring in the presence of light is called photosynthesis तो photosynthesis में actually क्या होता है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है ये आपकी लाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में Which of the following is an example of renewable energy that is solar energy? बाकी आपके नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन जो हार्ट और ब्रेन और लंग्स हैं वो कंपैरेटिवली स्किन से छोटे ऑर्गन्स हैं लार्जेस्ट है स्किन है Next question is which gas is most abundant in Earth's atmosphere? अर्थ की एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है दैट इज़ नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का 78% पार्ट बनाती है जबकि ऑक्सीजन 21% और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे कम है 0.04% अप्रोक्सीमेटली और 0.93% आर्गन है ये द लीस्ट और माइन्यूट क्वांटिटीज में पाई जाती हैं विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है जिस तरह से यीस्ट की फर्मेंटेशन में बडिंग होती है और बैक्टीरिया जो है इसमें बाइनरी फिजन होती है जो बैक्टीरिया होता है वो एक टाइम के अंदर खुद को डबल करता है बाइनरी मीन्स 2 तो वो खुद को डबल करता रहता है तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से और इसके ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स? जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है उसका काम क्या है? टू एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो आपको पता है कि जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपकी जो यूवी रेज हैं, जो सनलाइट है, उसके अंदर से ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर उस लाइट को यूटिलाइज करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो आपका सेल का पार्ट है वो हेल्प करता है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम एक्चुअली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो क्या करता है ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड से जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन कलेक्टेड होती है उसको करता है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट करके ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल का पावर हाउस है, इसने एनर्जी बनानी है सेल की। न्यूक्लियस ने डीएनए को स्टोर करना है और सेल वाल ने पूरे सेल के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी? दैट इज रेस्पायरेशन। जब आपके सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो जो आपका फूड का ग्लूकोज होता है, आपके फूड में जितना भी ग्लूकोज पाया जाता है उसको एटीपी के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। आपकी जो ग्लूकोज है उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है और आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो डाइजेशन है वो जस्ट आपके फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करती है। एब्जॉर्प्शन आपके सेल्स के अंदर होती है और एक्सक्रीशन से आपके बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं। उसके बाद 28 एमसीक्यूज है, कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर टू प्रोड्यूस इन बायोसिंथेसिस, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। जब आपका एक्सपोजर होता है यूवी रेडिएशंस के साथ, तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल्स में कन्वर्ट होता है। जबकि विटामिन ए, बी और सी जो हैं इनके डिफरेंट प्रीकर्सर्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर है विटामिन डी। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया, फोटोसिंथेसिस से वो अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर? इज नाइट्रोजन। ये एमसीक्यू रिपीट हो गया। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे तमाम पास्ट पेपर एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड और थर्ड राउंड की प्रॉपर वे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है, जो कि फाल 2025 के बैच का लास्ट बैच है। इस बैच के अंदर आपको तमाम प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी, ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की, इसके अलावा फास्ट, जीकी, कॉमसेट्स, आईबीए, एमयूईटी, एनईडी, यूईटी के राउंड 2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 03040666 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और आपके टेस्ट के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए वेरी वेरी बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।